नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास की पोयम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू, जो कि लिखी गई है, जिसके लेखक हैं लेस्ली नॉरिस, जो कि एक वेल्स पोइट थे। तो आइए अपनी कविता की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ अपने कवि के बारे में जानें। हमारे कवि, जिनका नाम है लेस्ली नॉरिस, इनका पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, बाद आ प्राइज विनिंग वेल्स पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि वेल्स के एक पोइट हैं। वेल्स एक जगह है, वहाँ के पोइट हैं। कैसे पोइट हैं? प्राइज विनिंग, जिसके लिए इनकी पोइट्री के लिए इन्हें बहुत सारे प्राइजेस अवार्ड्स वगैरह मिले थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और कैसे लघु कथा के लेखक हैं। ही टॉट एट अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने बहुत सारे जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेज वगैरह थे, कहाँ के? ब्रिटेन के और यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका के जो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स थे, कॉलेज वगैरह थे, वहाँ पर उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, इंक्लूडिंग ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी। यहाँ तक कि उन्होंने जो ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी अध्यापन कार्य किया था। नॉरिस इज़ कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्स राइटर्स ऑफ द पोस्ट वार पीरियड। पोस्ट वार पीरियड के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण वेल्स पोइट्स में से इन्हें जो है एक माना जाता है। किसे? नॉरिस महोदय को। एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस हैव बोन मैनी प्राइजेस। और उनके जो लिटरेरी पब्लिकेशन थे, मतलब जो साहित्य से संबंधित जो उनके प्रकाशन थे, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते। इनका जन्म 21 मई 1921 को मैटियर ट्राइफल यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 6 अप्रैल 2006 को प्रोवो उटा यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। तो ये हमारा कवि का परिचय रहा। अब हम बातचीत करेंगे अपनी पोयम की। आइए देखते हैं अपनी पोयम आ टाइगर इन द जू का पहला स्टेंजा। तो कवि क्या कहता है यहाँ पर? ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अगर हम पोयम की तरफ बढ़ें उससे पहले अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बैकग्राउंड इसकी क्या है। इसमें एक टाइगर की बात की गई है, जो कि किस में है? एक जू में है, अपनी एक कोठरी में बंद है। तो वहीं पर कवि कहता है कि ही स्टेक्स इन हिज विविड स्टेप। स्टेक्स मीन्स होता है शान से चलना। स्टेक्स मीन्स क्या होता है? शान से चलना। इन हिज विविड स्पीड, और उसके ऊपर क्या है? विविड स्ट्रिप मतलब स्ट्रॉन्ग और ब्राइट चमकीले कलर की क्या है? धारियाँ बनी। विविड मीन्स विभिन्न प्रकार की चमकीली धारियाँ, स्टेप्स मीन्स धारियाँ बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वह किस में चलता है? कुछ ही कदम चलता है। ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में। केज मीन्स पिंजड़ा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो तलवे हैं, उसके जिन पैरों से वो चलता है, उनके पैरों में क्या लगे? तलवे जो हैं, पैड्स मीन्स तलवे। और वेलवेट क्वाइट, अब बिल्कुल किसकी तरह हैं? मखमल जैसे हैं। मखमल जैसे हैं। मखमल कैसी होती है? मुलायम होती है। तो उसके जो पैर हैं, पैर के जो तलवे हैं, वो कैसे हैं? बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम है, वेलवेट की तरह मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह कैसा है? रेज मीन्स गुस्से में है, क्रोध में है। और कैसा है? क्वाइट है। वह गुस्से में होने के बावजूद भी वो कैसा है? शांत दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन्स। नेक्स्ट लाइन्स हमारी क्या कहती हैं? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह क्या कर रहा है? क्या करता है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। लर्किंग का मीन्स होता है घात लगाकर बैठना। घात लगाकर बैठना मतलब अपने शिकार का इंतजार कर रहा है और एकाग्रचित्त होकर घात लगाकर वह बैठा है। इन शैडो, किसमें? छाया में। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और क्या कर रहा है? वो स्लाइड कर रहा है। मतलब स्लाइड मतलब जो है रपकना या सरकना। स्लाइड मीन्स सरक रहा है। थ्रो लॉन्ग ग्रास, एक लंबी घास के माध्यम से। नियर द वाटर होल, जो कि पानी के छिद्र या पानी का जो जलाशय है, पानी की जो जगह है, अर्थात जो जलाशय है, उसके पास क्या कर रहा है? वह सरक रहा है लंबी घास के माध्यम से। किसके पास में? जो जलाशय है, वाटर होल यहाँ पे जलाशय से मतलब है। किसके पास? जलाशय के पास वो क्या कर रहा है? सरक रहा है। वेयर प्लम्प डियर पास, और उसे एक ऐसी आशा है कि वहाँ से जो है प्लम्प मतलब मोटा, ताज़ा, तंदुरुस्त। प्लम्प मीन्स मोटा या ताज़ा, तंदुरुस्त जो है क्या? एक डियर
मतलब कनका हिरण वहाँ से गुजरने की उसे क्या है, एक संभावना लग रही है कि वो इसलिए घास लगाए बैठा है कि वहाँ से कोई मोटा ताज़ा हिरण गुजरेगा, वह उस पर आक्रमण करके अपना भोजन बना लेगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस। वह क्या करता है, स्नेरलिंग मीन्स मतलब दहाड़ता है, स्नेरलिंग मीन्स दहाड़ता है, दहाड़ता है अराउंड हाउसेस, किसके, घरों के आसपास, एट द जंगल से, वह जंगल के किनारों पर बसे हुए जो घर हैं उनके आसपास वो क्या करता है, दहाड़ता है। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, और वो क्या करता है, बेरिंग मीन्स दिखाता है, क्या करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है, हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद दांतों को, फैंक्स मीन्स दांत, हिज क्लॉज, और अपने पंजों को दिखाता है, और क्या करता है, टेरराइजिंग द ब्लेज, और अपने पंजों को, अपने दांतों को और अपने दहाड़ से टेरराइजिंग द ब्लेज, जो गांव है और उस गांव में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को वो क्या कर रहा है, टेरराइजिंग कर रहा है, अर्थात आतंकित कर रहा है, उन्हें डरा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन भाई किस में लॉक है, किस में बंद है, एक कॉन्क्रीट सेल, अर्थात कॉन्क्रीट की बनी हुई एक 4 दीवारी कोठरी में वह बंद है। सेल मीन्स कोठरी में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो किसके पीछे है, सलाखों के पीछे, अर्थात वह इतना ताकतवर है उसके बावजूद भी वह किस में बंद है, सलाखों में बंद है। बार्स मीन्स सलाखें, सलाखों में बंद है। स्टाल्किंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाल्किंग मतलब शान से चलना, किससे चलना, शान से चलना, वह शान से चलता है। द लेंथ ऑफ हिज केज, किसमें, जो उसकी केज, जो उसका पिंजड़ा है उसी की लेंथ में, उसी के अंतर्गत, उसी पिंजड़े में शान से चलता है। केज मीन्स होता है पिंजड़ा। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह जो विजिटर्स हैं, आगंतुक हैं, जो उसे देखने आने वाले लोग हैं, जो आके उसे देखते हैं, उन सबको क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, उनको परवाह नहीं कर रहा है, उनको अनदेखा करते हुए वो क्या कर रहा है, अपने ही पिंजड़े की जो लंबाई है, जो पिंजड़े का दायरा है, उसी में वह शान से चल रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने क्या की, अंतिम ध्वनि को सुना, कब, रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, इनकी जो कार गश्त लगा रही थी, पेट्रोलिंग मीन्स गश्त लगाना, आपने रात में देखा होगा पुलिस वगैरह की गाड़ी आती हैं, उसके सायरन की जो आवाज़ होती है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो उसने लास्ट नाइट आवाज़ सुनी, किसकी, मतलब उसने रात में अंतिम आवाज़ सुनी, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली गाड़ियों की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स क्या होता है, देखना, क्या होना है, देखना या घूरना, स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना, एंड स्टेयर्स वह घूमता है, मतलब घूरता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार, यहाँ पे ब्रिलियंट से मतलब चमकदार होने से है, अपनी चमकदार आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो रात में जो तारे निकले हुए होते हैं आसमान में, उन्हें वह अपनी चमकदार आंखों से, चमकदार स्टार्स को, तारों को वह क्या करता है, घूरता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये पोयम और इसकी व्याख्या, कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने अन्य मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू।